हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप देख रहे हैं अशरफ जैन को और हम आ चुके हैं आपके साथ कुछ आंकड़ों और हकीकत को बयान करने के लिए। जैसा कि आपने बहुत सारा मेरा रिव्यू देखा होगा और बहुत सारा जो है लोगों के सामने जाकर के चुके जो वोटर है वोटर से असली बात करके, कैमरे से पीछे बात करके, कैमरे के सामने बात करके आपने वो वीडियो भी देखा होगा। मैंने अपलोड किया था अपने फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अपलोड किया था। तो बिहार का मूड क्या है, चूँकि बिहार का दूसरे पहले चरण का इलेक्शन 6 तारीख को हुआ और दूसरे चरण का 11 तारीख को होकर समाप्त हो चुका है। अब रिजल्ट का इंतजार हो रहा है और रिजल्ट के इंतजार में इतनी हड़बड़ी इस वजह से है और इतना हलचल इस वजह से मच चुका है चूँकि तमाम एग्जिट पोल, जहां एक तरफ हवा चल रही थी कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और महागठबंधन एक अच्छी लीड से जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो है गिरा कर नई गवर्नमेंट बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। लेकिन जहां तक जैसे ही चुनाव 6 बजे के बाद संपन्न हुआ और तमाम एग्जिट पोल ने अपने अपने आखिरी दिन पेश कर दिए, लेकिन ये हकीकत होती है कि अक्सर हमने देखा है कि बिहार में एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं। क्योंकि हमने पिछले बार भी आपको कहा था कि दिल्ली में भी एग्जिट पोल हुआ था, लेकिन एग्जिट पोल में दिल्ली के आंकड़े कुछ हद तक सही हुए क्योंकि दिल्ली एक छोटा स्टेट है और वहाँ पर लगभग अप्रॉक्स 60, 65 या 70 सीट है। तो वहाँ पर जो है कुछ हद तक एग्जिट पोल सही हुआ और कुछ हद तक गलत भी हुआ। लेकिन जहाँ तक हम बिहार की बात करें तो बिहार में हमने जहाँ तक घूमा है, लोगों से जानकारी ली है, विश्व विधानसभा में हमने जाकर ऑफिशियली मतलब इन ऑफिशियली मतलब कह सकते हैं कैमरे के सामने और कैमरे के बगैर हमने जो लोगों से मिजाज पता किया है, तो एक ऐसा मिजाज बना है कि मतलब जो है महागठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें और क्या कह सकते हैं कि जो है इसकी एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल जो है लगातार चौंकाने वाले एग्जिट पोल आ रहे हैं। कुछ ही कुछ एग्जिट पोल हैं जो महागठबंधन की सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन अक्सर एग्जिट पोल का यहाँ पर अनुमान है, जो सो कॉल एग्जिट पोल आपको देखने को मिलता है वो एग्जिट पोल का कहने का अनुमान है कि एनडीए जो है अच्छी खासी लीड से जो है गवर्नमेंट बना रही है और फाइट कहीं भाई नहीं। ये तो गलत ही है क्योंकि फाइट तो हमेशा बिहार में एनडीए और क्या कह सकते हैं कि महागठबंधन में रहा है, लेकिन एग्जिट पोल जो है हमेशा गवर्नमेंट से पोलराइज होते हैं, मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट के फेवर में दिखाता है एग्जिट पोल। अगर हम बात करें एग्जिट पोल चाणक्य एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो वो एनडीए को जो है 130 से 138 सीट तक दे रही है और वहीं कह सकते हैं महागठबंधन को जो है 100 से 108 सीट दे रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्होंने ये सीट तो दे रहे हैं लेकिन बीच में जो है एक ना बहुत ज़्यादा उनको सीट दे रहा है, चाणक्य की बात करें तो ना बहुत कम इनको सीट दे रहे। तो ये जो है बीच में मतलब खेल रहे हैं कि अगर गलत साबित हुआ तो इन्हें कहेंगे मैं तो इतना कहा ही था। फिर उसके बाद से पी मार्क एक एग्जिट पोल है। पी मार्क का कहना है कि एनडीए को 142 से 162 इनका तो बाबा हाई लेवल बना दिया, ये 162 तक पहुंचा दिया एनडीए को और महागठबंधन को 80 से मतलब 80 टू 98 तक दिया है। तो ये जहाँ तक जो है ना मुझे नहीं लग रहा कि इक्वलिटी वाला मामला है, क्योंकि इससे अगर करीब फाइट होती भी है तो इतना कम तो महागठबंधन को नहीं आएगा। कम से कम जो है महागठबंधन 110 या 115 के पार ही रहेगा। कुछ सीट से हो सकता है गवर्नमेंट ना बनाए लेकिन उसके पार ही रहेगा। उसके बाद से अगर हम जेबीसी की बात करें तो जेबीसी जो है 135 से 150 सीट दे रहा है और एनडीए को, और इसकी जो है महागठबंधन को 80 से 98 सीट तक ये भी दे रहा है। अगर हम दैनिक भास्कर की करें जो प्रो न्यूज़ है, मतलब जो है कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के, उनकी हम बात करें तो 145 से 160 जो है एनडीए को दे रहा है और 73 से 91 मतलब ये बिल्कुल ही घटा दिया है कि मतलब महागठबंधन जो है कहीं कह सकते हैं कि रेस में ही नहीं इनके मुताबिक। उनके बाद से एक एग्जिट पोल आता है, मर्टाइज एग्जिट पोल है। मर्टाइज एग्जिट पोल की अगर हम बात करेंगे तो 147 से 167 जो है एनडीए को दे रहा है। ये भाई तो पूरा एनडीए को एकदम उछाल ही दिए है और पूरा जो है महागठबंधन का सुपड़ा साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब महागठबंधन को सिर्फ 70 से 90 सीट तक देने का वादा किया है। पीपल्स ऑफ पीपल्स की बात करेंगे तो 133 से 159 सीट तक ये पीपल्स ऑफ पीपल दे रहा है और उसके बाद एनडीए को, और 75 से मतलब 75 से 107 सीट दे रहा है महागठबंधन को। एनडीटीपी जो कभी निष्पक्ष नहीं हुआ करते थे वो लेकिन अब थोड़ा उधर गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट न्यूज हो चुका है। उसकी बात करें तो ये तो बाबा हद ही कर दिया है, 143 से 159 और
महागठबंधन की बात करें तो 90 से मात्र 98 सीट तक ये मतलब महागठबंधन को दे रहा है। और उसके बाद से कुछ एग्जिट पोल जिसमें महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, उसकी अगर हम बात करें तो महागठबंधन में अगर हम बात करें तो एबीपी न्यूज़ की, अगर आप एबीपी न्यूज़ जो एग्जिट पोल अपना देती है उसकी अगर हम बात करें तो 100 से 110 सीट जो है एनडीए को दे रही है और महागठबंधन को 130 से 140 सीट दे रही है। तो ये भी जो है ना अपना सेफ साइड दोनों तरफ से खेल रही है कि किसी का भी गवर्नमेंट ये बन सकता है इसमें जो है ये, लेकिन ये इसमें बढ़त दे रही है कि मतलब महागठबंधन की सरकार बनेगी। उसके बाद से डीवी लाइव की अगर बात करें तो ये 95 से 100 सीट तक जो है कह सकते हैं या 109 सीट तक जो है ये एनडीए को दे रही है और महागठबंधन को अगर देखेंगे तो 130 से 144 सीट जो है ये महागठबंधन को दे रही है। तो इस एग्जिट पोल पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये केस बिहार का है। अगर बिहार से बाहर का होता, किसी और स्टेट का होता तो हम थोड़ा बहुत भी भरोसा करते हैं, लेकिन अक्सर हमने 2015 में भी देखा है कि बिहार जो है एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत जो है रिजल्ट दिया है और जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को जो है 2015 में भी जो है जीत का अनुमान दिखा रही थी एग्जिट पोल, उसे जो है हकीकत के नतीजे में उसे हार का सामना करना पड़ा। और 2020 में भी ऐसा हुआ है कि जिस गठबंधन को जो है जीत का बधाई दे रही थी एग्जिट पोल की तरफ से, उसे जो है हार का सामना करना पड़ा और जिसे हार का दे रहे थे उसे जीत का मतलब लीडिंग का सामना देखना पड़ा। ये बिहार में है। अगर हम बात करेंगे जहां तक अगर हम देखेंगे बिस्फी की, जहां से मैं आता हूं, वहां की अगर बात करेंगे तो वहां जो है महागठबंधन और कह सकते हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी आसिफ अहमद और ये कह सकते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी जो हरिभूषण ठाकुर बच्चोल, दोनों में कड़ी फाइट देखने को मिल रहा है। चूँकि मैं बिस्फी को कवर किया हूँ, मैं दमला साइड में गया था, गरिया साइड में गया था और उसके बाद से जो है बरदाहा में गया था, फिर से कह सकते हैं छोरैया में कवर किया था। तो मैं बहुत से जो है बिस्फी के कुछ क्षेत्र में मैं जो है अच्छे तरीके से लोगों से अपना मत जानने की कोशिश की थी। तो ऐसा पता चल रहा था कि बिस्फी में जो है एक तरफा मुकाबला तो नहीं होगा। इस बात का सुनिश्चित है कि बिस्फी में अगर चाहे वो महागठबंधन जीते चाहे वो एनडीए जीते, लेकिन जीत का फासला जो है मेरे हिसाब से जो लगता है कि 3000 से 5000 से ज़्यादा का जीत का मार्जिन नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ के जो है मतदाता जो है काफ़ी उत्साहित थे और दोनों तरफ के मतदाता लास्ट तक जो है टलने वाले नहीं थे। तो इसलिए मैं जहाँ तक लोगों से देखा हूँ, लोगों से बात किया हूँ, तो मुझे जो लगता है कि बिस्फी में जो है दोनों की एक कड़ी फाइट है। लेकिन ये लिख कर रख लीजिए कि अगर बिस्फी में एनडीए आती है या फिर जो है महागठबंधन आती है, लेकिन चूंकि पिछले बार यहाँ जो है 10,000 कुछ वोट से मतलब जीत का फासला था, लेकिन इस बार जो होगा कम से कम 3000 से 5000 तक की ही जीत का फासला होगा। क्योंकि जिस हिसाब से वोट पड़ा है उस हिसाब से जो है मतलब आप कह सकते हैं कि मधुबनी जिला में जो है सबसे कम परसेंटेज वोट पड़ा है। अगर वोट का जो हम आंकड़ा देखेंगे, इस तरीके से चूंकि बिहार हमेशा चौंकाने में आगे रहा है, तो इस बार भी जो है बिहार चौंकाया गया। बिहार जो है एग्जिट पोल के नतीजों को गलत साबित हो सकता है और जो है जिसको एग्जिट पोल में जीत का अनुमान दिया जा रहा है वो हो सकता है बिहार में जो है हकीकत में वो हार रहा हो और जो हार रहा है उसे जीत का हकीकत में स्वाद चखना पड़े। लेकिन बिहार हमेशा जो है सरप्राइज देने में आगे रहा है। तो वो देखने वाली बात होगी 14 नवंबर को, यानी फ्राइडे के दिन होगा। हम उस दिन देखेंगे कि किसकी सरकार बनती है और बिस्फी का माहौल क्या होता है। क्या बिस्फी में जो है 5 साल बाद जो है फिर से हरिभूषण ठाकुर बचौल आते हैं या फिर से जो है आसिफ अहमद आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार के मतदाता ने चुनाव में वोट देकर बिहार वासियों को चौंका है, चूंकि लास्ट हुआ था 1998 में जो है 65% हाईएस्ट वोट पड़ा था, 65 से 66%। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो कहीं कहीं तो 70-76% क्रॉस कर गया। मतलब किशनगंज की बात देखेंगे तो वहाँ पे खबर मिली है कि 76% वोटिंग हुआ है। तो बिहार के मतदाता जो है हमेशा जागरूक हो रहे हैं अपने वोट के लिए। तो ऐसे ही और भी स्टेट के मतदाता को जागरूक होना चाहिए और विकास की ओर मतलब जो है प्रगति की ओर जो है ऐसे नेता को चुने जो विकास करे, प्रगति करे और देश को और अपने क्षेत्र को आगे ले जाने की कोशिश करे। आप देख रहे थे अशरफ जैन को। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अगर आप फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक लाइक मेरे लिए अहम होता है और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आगे बढ़ने की एक सीढ़ी होती है। तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे थे फॉलो करें, लेकिन जरूर करें।